हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास आज की क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और इसे एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट में क्यों रखा गया है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, इन सारे चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड की। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे हम लिंडन भी बोलते हैं, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है जिसे हम टॉपिकली स्किन पे अप्लाई करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ से बचने के लिए। इट मेन पर्पस, इसका जो मेन पर्पस हो जाए है, इसका मेन पर्पस होता है किल पैरासाइट्स ऑन द स्किन एंड हेयर। जो भी हमारे पैरासाइट्स स्किन पे या हमारे हेयर्स में जो प्रेजेंट है उन्हें किल करना ही इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि आपका स्कैबीज है, आपका लाइसिस है, इनको किल करना ही इसका मेन काम होता है। स्कैबीज जो कि आपके कुछ माइट्स की वजह से कॉज होता है, जो कि जो कि आपका सार्कोप्टिस स्कैबी, जो माइट्स जो होते हैं उनकी वजह से आपका स्कैबीज जैसी कंडीशन कॉज होती है। स्कैबीज को हम हिंदी में खाज खुजली बोलते हैं। इसके अलावा ये हमारे लाइस जो कि हमारे हेड में, हमारे बॉडी की जो लाइस होती हैं, जिसे हम पेडिकुलेरिस भी बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। उनमें भी इन गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिंडेन का यूज किया जाता है। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपके ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड क्लास से बिलोंग करता है। इट इज ऑर्डरलेस, ये हमारा ऑर्डरलेस सॉल्यूशन होता है जो कि हमारी स्किन एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादा सेफ होता है अगर हम इसको एक सही तरीके से यूज करते हैं तो। वर्क इट वर्क्स, ये हमारा वर्क करता है अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ पैरासाइट्स। जो भी हमारे पैरासाइट्स जो होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है और उनकी डेथ को कॉज करता है हमारा गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एक आपका एंटीसेप्टिक ड्रग है। इसके अलावा गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉमनली नोन एज लिंडन, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कॉमनली हम लिंडन भी बोलते हैं, इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड। ये हमारा एक ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड होता है जो कि यूज किया जाता है टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इट इज वाइडली यूज टू ट्रीट स्केबीज। इसका यूज जो है आपका ज्यादातर स्केबीज के लिए और पेडिकुलेरिस मतलब लाइसिस के वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है वहां पे हम गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज करते हैं। इसका केमिकल नेम आपका गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, कॉमन नेम इसका जो है लिंडेन होता है, और ये हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन कैटेगरी की कैटेगरी का कंपाउंड होता है और ये आपका एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग भी होती है लिंडेन। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि ये आपका ऑर्डरलेस होता है, नॉन इरिटेटेड होता है, स्किन पे कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता है, ठीक है, लिपोफिलिक होता है मतलब स्किन पे इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके हेयर स्किन पे भी आपका ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड की। कुछ इस तरीके का आपके कंटेनर में आपका गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको अवेलेबल होता है मार्केट में। अब बात करें कि क्यों गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में रखा गया है।
तो लिंडन इज इंक्लूडिंग इन WHO essential medicine list and other national essential list because it effectively treat scabies and lice infections. ये हमारा जो लिंडन जो है वो WHO इस इसेंशियल मेडिकल लिस्ट मेडिसिन लिस्ट में और अदर कई सारे इसेंशियल ड्रग लिस्ट में लिंडन को गामाबेंजीन हेक्साक्लोराइड को ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ इट इज इफेक्टिव। ये हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट देता है स्कैबीज और लाइसिस की केस पे विच आर कॉमन, जो कि हमारा कॉमन होता है। कॉमनली हम इसका यूज कर सकते हैं, स्पेशली हम चिल्ड्रंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों में स्कैबीज या फिर लाइसिस हो गई है तो बच्चों में भी हम गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। इट हैज रैपिड एक्शन, इसके कुछ रैपिड एक्शन होते हैं विथ यूजुअली सिंगल एप्लीकेशन क्योर। ये इसका एक सिंगल एप्लीकेशन यूज भी अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारे जो रिएक्शंस जो कॉज हुए हैं उनको रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है। इसका हम इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सेफ होता है और ये इसेंशियल ड्रग लिस्ट में इसीलिए इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये हाईली एज अ पैरासाइटिक होता है, इसकी डिजीजेस से आपको बचाता है और ये आपके सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को भी मिनिमाइज करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप इसका करेक्टली यूज करते हैं तो ये इस वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से इसको इसेंशियल ड्रग लिस्ट में और कई सारी इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज समझते हैं कि क्या इसका यूज होता है। तो बेसिकली लिंडन इज प्राइमरली यूज टू एक्सटर्नल पैरासाइट। ये हमारा एक एक्सटर्नली यूज होने वाला एक पैरासाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसको हम स्कैबीज और पेडिकुलेरिस के केस में यूज करते हैं। स्कैबीज जो है आपका बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपकी जो खाज खुजली होती है उस केस में, तो कॉज बाई जो कि क्या करता है, जो हमारे जो स्कैबीज जो है, जो हमारा माइट्स होते हैं सार्कोप्टेस स्केबी, जो कि हमारे स्केबीज को कॉज करते हैं। ये सार्कोप्टेस स्केबी जो होते हैं वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होकर के हमारी स्किन सरफेस पे जाकर के वहां पे क्या करते हैं, छोटी छोटे स्किन में सुरंग बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हमारे ईचिंग को कॉज करते हैं। हाँ, उस सुरंग में ये क्या करते हैं, छोटे छोटे अंडे देते हैं और ये एग क्या होते हैं, 4 से 5 दिन में ये पूरी तरीके से मिच्योर हो जाते हैं और ये और फर्दर कई सारे एग्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। और ये जब इसी तरीके से इनकी ग्रोथ होती रहती है और ये हमारी स्किन को हार्म पहुंचाते रहते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा खाज खुजली हमें दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से ये जो रेड कलर के आपको कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दाने आपके निकल आते हैं, गर्मियों में आपने ज्यादातर देखा होगा। वो इन इन माइट्स की वजह से आपके कॉज होते हैं, जो कि आपके इस खुजली को, इस ईचिंग को कॉज करते हैं, जिसे हम स्केबीज बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज होने लगती है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा लिंडन का यूज आपके पेटिकुलेरिस मतलब लाइस के इन्फेक्शन के केस में भी किया जाता है। लाइस जैसे कि आपकी जो जुए हो जाती हैं, आपके हेड में जब लाइस कॉज होती हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो बॉडी लाइसिस जो होती है उसे हम पेटिकुलेरिस ह्यूमंस बोलते हैं, जो कि आपके हेड में कॉज होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ईचिंग, रेडनेस और बहुत एक गंदी सी स्मेल और ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं।
तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, लिंडेन का यूज करते हैं, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज करते हैं। व्हेन टू यूज लिंडेन, कब हमें इसका यूज करना चाहिए, तो जब स्कैबीज जब आपका कॉज होता है, व्हेन स्कैबीज कॉज एंड इट प्रोड्यूस ईचिंग, जब ये हमारे ईचिंग को फॉर्म करता है, हमारे रैशेस को प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपके लिंडेन का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हमारे लाइस लाइस जो है वो क्या करती हैं कि हमारे जो लाइट्स जो है वो हमारे डायरेक्टली हमारे हेयर स्कैल्प्स को अफेक्ट करती हैं, उस केस में हम इस गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिंडेन का यूज करते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस में यूज वन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ये हमारा एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है हमारे जो भी स्कैबीज और लाइस के केस में, ये हमारा एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, हम सबसे पहले इसी का ही यूज करते हैं। नॉट यूज इन इन्फेंट, हमारे जो 2 साल के बच्चे जो होते हैं, बस हमें उनमें ध्यान देना होता है कि 2 साल के कम के बच्चों में हमें गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज नहीं करना है, प्रेगनेंसी के केस में नहीं यूज करना है, लैक्टेटिंग मदर के केस में यूज नहीं करना है। इन सारी चीजों का हमें ध्यान लेना है। अगर हम यूज करते हैं तो ये आपकी न्यूरोटॉक्सिसिटी डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको सीजर्स वगैरह बेबी में दिखाई दे सकते हैं या फिर मदर में भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस वजह से आपको गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज नहीं करना है 2 साल से कम के बच्चों में। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, हाउ टू यूज लिंडेन, लिंडेन का हम यूज कैसे करेंगे। फॉर्म्स अवेलेबल इन मार्केट, और कौन कौन सी फॉर्म्स हमारी अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करें आपके फॉर्म्स की, कौन कौन से फॉर्म्स में ये अवेलेबल होता है मार्केट में। तो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है आपके लोशन के फॉर्म में, क्रीम्स के फॉर्म में, शैम्पू के फॉर्म में आपके अवेलेबल होते हैं। लोशन जो कि आपके 1% में आपके आते हैं, क्रीम्स भी आपके 1% में आपको इजिली मिल जाती है मार्केट में, और शैम्पू भी आपको 1% में आपको इजिली मार्केट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन मेथड की कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई लोशन, लोशन को हम अप्लाई करते हैं ओवर द आइदर द बॉडी, पूरी बॉडी में उस पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं, बल्कि हम पूरी ओवर और पूरी बॉडी में गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को अप्लाई करते हैं। बस हमें ये ध्यान देना, नेक के नीचे वाले पोर्शन में पूरी तरीके से हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक के ऊपर हम कभी भी माउथ एरिया में, अराउंड द आईज, माउथ, अराउंड द ईयर्स, वहां पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि आपके इसको अच्छे से अप्लाई करके हम 8 to 24 आवर्स के लिए, 8 से 24 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, वॉश अपने इसको अच्छे से हॉट वाटर से, थोड़ा सा गर्म पानी से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। 8 से 24 घंटे के बाद यूजुअली सिंगल एप्लीकेशन, इसको हम सिंगल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब एक ही लेयर अप्लाई करते हैं। और ये हमारे क्या करता है कि ये हमारे पूरी तरीके से हमारे जो भी स्कैबीज वगैरह कॉज हुआ है उसमें हमें हेल्प करता है, उसको क्योर करने में हमारी मदद। एक हफ्ते में हमें एक सिंगल टाइम ही इसका यूज करना चाहिए। दो बार या 3 बार हम बहुत ही रेयर केस में हम करते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार हम बहुत रेयर केस में करते हैं, नहीं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही हम इसका यूज करते हैं। अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर लाइस, लाइस के लिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो लाइस के लिए, हाँ, स्कैबीज के लिए मैंने आपको बताया कि आपको पहले तो अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपको नेक रीजन के नीचे नीचे आपको अपनी पूरी बॉडी में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है, और इसको 8 से 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 8 से 24 घंटे के बाद इसे क्या करना है, आप इसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर देंगे। बस इतना ही आपको स्कैबीज के केस में करना है।
अब लाइसिस के केस में आप कैसे गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को यूज करेंगे, तो ये आपके शैम्पू के फॉर्म में अवेलेबल होता है और क्रीम्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो क्रीम्स या फिर शैम्पू को हम क्या करेंगे, अपने हेयर्स की स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगा लेंगे और थोड़ी देर तक उसको मसाज करेंगे, और उसे मसाज करने के बाद उसे 8 घंटे के लिए मिनिमम छोड़ देंगे। इसके बाद 8 घंटे के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे नॉर्मल पानी से, जिससे कि क्या होंगे, वो भी कोम करते हुए अच्छे से उसको वॉश कर लेंगे, जिससे कि जो भी आपकी लाइसिस होंगी वो पूरी तरीके से उनकी डेथ हो जाएगी और वो आपकी बॉडी से, आपके हेयर से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लाइसिस के केस में गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। हाउ इट इज एक्ट इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है, तो लिंडन टॉपिकली अप्लाइड, हम लिंडन को टॉपिकली अप्लाई करते हैं, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में जा करके, और टारगेट करता है हमारे माइट्स और लाइस के नर्वस सिस्टम को, जिससे क्या होता है कि हमारे जो माइट्स और लाइसिस के जो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, और पैरालाइज्ड जब हो जाता है तो उसके बाद कुछ देर के बाद इनकी डेथ हो जाती है, इन माइट्स एंड लाइसिस की डेथ हो जाती है। ह्यूमंस ह्यूमंस में जो है जो हमारा मिनिमल सिस्टम जो है वो उसमें क्या होता है कि ये हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और वर्क करता है हमारे लोकली अफेक्टिंग ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये हमारे सिर्फ जो माइट्स और लाइसेस जो होते हैं उनको ही ये अफेक्ट करता है, उनके नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो हल्का फुल्का ये बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन को कॉज करता है, वो भी इन रेयर केस में। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे कभी कभी रेडनेस और रैशेस को भी कॉज कर सकता है, जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी तो सेंसिटिविटी कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमारे स्किन में कुछ रैशेस और रेडनेस हमें दिखाई दे सकती है, और कभी रेयर केस में आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी दिखाई दे सकते हैं। अगर हम सिस्टमिक टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर हम इसको सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जो है क्या करता है, कॉज करता है आपके कन्वल्सन्स, सीजर्स को, या फिर हेडेक को, डिजीनेस को, या नोजिया वॉमिटिंग को कॉज करता है। ये आपके तब कॉज करता है जब आपकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज होती है। तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी एक तरीके से आपके कन्वर्जन, आपके फिट्स, आपके सीजर्स को कॉज करेगा, हेडेक को कॉज करेगा, डिजीनेस को कॉज करेगा, नोजिया वॉमिटिंग को कॉज करता है। तो ये हमारा एक तरीके से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। लिंडन हाईली टॉक्सिक इफ द, अगर आप इसको इनटेक कर रहे हो, इंजेस्टेड ओरली, अगर आप लिग्नेन को ओरली इनटेक कर रहे हो, तो ये हमारा एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है, जो कि आपकी बॉडी में जाकर के टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी रहती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है जब आपकी स्कैबीज कॉज होती है। ठीक है, इस एरिया पे हम क्या करते हैं, आपका ये गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज करते हैं। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड यूज करने की कुछ प्रिकॉशन भी है। डू नॉट यूज चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर, जो 2 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें कभी भी हमें गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आईज, माउथ एंड ब्रोकन स्किन, इसको कभी भी हम आई के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, ना म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसको अप्लाई करते हैं, ना माउथ पे अप्लाई करते हैं, ना ही ब्रोकन स्किन पे हम गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को अप्लाई करते हैं। इन सारी जगहों पे हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में, ब्रेस्ट फीडिंग के केस में हमें इसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। डू नॉट इंजेक्ट, ये हमें अपने कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, इंजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये रिपीट एप्लीकेशन, इसका रिपीट एप्लीकेशन